बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। आज आपको नाग देवता को खुश करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में आज बात करूंगी। कुछ ऐसे उपाय जिसे करने से नाग देवता खुश हो जाएंगे। तो एक एक करके मैं उपाय कहूंगी, आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो है, नाग पंचमी के दिन कोई भी व्यक्ति को उपवास जरूर रखना चाहिए। आप अगर पूरे दिन उपवास नहीं रख सकते तो बीच में आप फल फ्रूट दूध वगैरह ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप नाग पंचमी के दिन उपवास रख सकते हैं। नाग पंचमी के दिन कोई भी व्यक्ति उपवास रखना इसलिए चाहिए, ऐसा करने से कोई सारे दोष जो है वो समाप्त होता है। और कहीं उस दिन उपवास करने के बाद जंगल में कोई भी आपको आग का पौधा अगर मिल जाए, उसके नीचे आप, या फिर जहाँ सांप रहते हैं, कोई भी पीपल की पेड़ का नीचे हो गया, या फिर किसी बड़े पेड़ पौधे के नीचे आप एक कटोरी में दूध और केला रख के आ जाइएगा। पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा इस दिन। ये भी आपके लिए बहुत असरदार उपाय है। तो आप इस दूध आप किस पात्र में रखेंगे? दूध अगर आपके घर में पत्थर की कोई छोटा सा पात्र है, उसमें आप दूध रखिए और उसी में केला रखिएगा और जाके आप दे के आइएगा। कोई भी जंगल में किसी मैंने जैसे आपको बोला, कोई भी आपका मंदिर हो, जंगल के अंदर हो, उस मंदिर में भी शिवलिंग के पास आप रख के आ सकते हैं। और कहीं सांप आते हैं, कोई जगह पे सांप आते हैं, तो ऐसी जगह पे आप अगर दूध और केला रख के आइएगा तो ये आपके लिए बहुत असरदार उपाय होगा। खास करके जिन लोगों को काल सर्प दोष है, उनके लिए तो बहुत आसान उपाय है ये। और फिर कुछ घंटे बाद, या फिर आप सुबह रख रहे हैं दूध और केला का प्रसाद, और शाम को वो वापस लेके आ जाइएगा। जो भी प्रसाद है वो आप पानी में, अब अगर थोड़ा बहुत बचा है तो वो पानी में बहा सकते हैं। इसके अलावा साथ ही इस दिन जो है, नाग देवता को दूध का मिठाई जो है और फल अर्पित करके आपको पूजन करना चाहिए। जो भी मंदिर में नाग देवता का जो मंदिर है, बहुत जगह पे आप देखेंगे शिवलिंग के ऊपर नाग देवता बना हुआ है, तो प्रतिष्ठित है, वहीं पे है। तो ऐसे मंदिर में आप जाइए और दूध का मिठाई अर्पित कीजिए, फूल फल से पूजन कीजिए, और जो वो प्रसाद जो है मंदिर के बाहर लोगों में आप बांट दीजिएगा। इससे आपके ऊपर जो अगर राहु केतु का प्रभाव है वो भी समाप्त हो जाएगा। इस दिन आपको करना क्या है, साथ ही इस दिन नाग देवता को आपको दूध की धारा से नहलाना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। तो इस दिन जो भी जातक की राहु केतु खराब है, तो नाग देवता के ऊपर दूध की धारा अर्पित कीजिए। दूध से स्नान करा के बेल पत्र जो है नाग देवता के ऊपर आप रखिए। चंदन लगा के, सफेद चंदन लगा के बेल पत्र आप नाग देवता और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। धूप दीप जलाइए साथ में। इससे भी आपका कोई भी राहु केतु या फिर काल सर्प दोष है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात, जैसे कि शिवलिंग जो है, शिवलिंग या नाग देवता को पीतल की लोटे से जल चढ़ाए। आप जब भी शिवलिंग पे जल चढ़ाइए या फिर दूध चढ़ाइएगा, ये तो फिर वो पीतल की हो तो ज़्यादा अच्छा है, चांदी के हो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो चांदी का इस्तेमाल आप कीजिएगा। अगर दूध चढ़ाएंगे तो चांदी में आप चढ़ाइए, दूध अर्पित कीजिएगा, चांदी के बर्तन में दूध अर्पित कीजिएगा। और अगर जल अर्पित कर रहे हैं तो पीतल के बर्तन में शिवलिंग के ऊपर या नाग देवता के ऊपर जो जल चढ़ाएंगे, पीतल के बर्तन में। इसके अलावा कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नाग पंचमी के दिन पेड़ों को ना काटे, क्योंकि ऐसे करने से उम्र भर में छुपे जो ऐसे करने से जो पेड़ में बहुत बार होता है कि पेड़ों को उस दिन नहीं काटना चाहिए। बहुत सारे पेड़ के नीचे सांप रहते हैं, उनको तो परेशानी होती है, उनको चोट लगती है।
और हो सकता है उनका चोट लगने से उनका मृत्यु भी हो सकता है। तो बहुत सारे पेड़ों के नीचे सांप जो है मिट्टी के नीचे रहते हैं अपना घर बना के। तो ऐसे जगह कभी भी जंगल में या फिर घर के आसपास कोई भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, इससे आपका मुसीबतें बढ़ सकती हैं। नाग पंचमी के दिन भूल से भी खेती का काम ना करें, आप मिट्टी भी ना खोदे, मिट्टी भी ना, कोई भी मिट्टी में कोई भी कुल्हाड़ी का काम ना करे, कोई मिट्टी भूल के भी खेती का काम नहीं करना चाहिए इस दिन। ऐसा करने से सांपों को चोट लग सकता है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, लोहे की बर्तन में खाना ना बने, आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही लोहे की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नाग पंचमी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन सुई, धागे या फिर किसी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नाग पंचमी के दिन। इस दिन आपके ऊपर जो है राहु केतु का अगर प्रभाव है वो बढ़ जाता है, काल सर्प का प्रभाव है तो वो बढ़ जाते हैं और परेशानी आपको जिंदगी में हो सकती है। तो कभी भी नागपंचमी के दिन सुई धागे का काम नहीं करना चाहिए, लोहे की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खेती में जाके काम नहीं करना चाहिए, मिट्टी का खुदाई नहीं करना चाहिए। नागपंचमी के दिन पवित्र स्नान दान करने के बाद, पवित्र होने के बाद साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। और उस दिन जो है जो लोग नाग पंचमी का पूजा नहीं करते हैं उन लोगों को भी नाग पंचमी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, घर में भी नहीं बनाना चाहिए। और भगवान शिव के जो लोग पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग उपवास नहीं रख पा रहे हैं, वो लोग सीधा सादा स्नान करने के बाद साफ सुथरा कपड़े धारण करके भगवान शिव जी के पास बैठ के ओम नमः शिवाय का जप कीजिएगा, इससे भी आपको फायदा होगा। ये तो रहा नाग पंचमी का किन किन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे उपाय टोटका लेकर आप सभी के लिए आऊँगी। जब तक इस तक को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।